नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो रायसेन से आ रही है। डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का सरकार पर बड़ा आरोप देखने को मिला है। शिवराज मामा हमारे अधिकारों का उन्होंने कहा है कि हनन कर रहे हैं। अगर बीजेपी से चुनाव लड़ते तो एक दिन में इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता। रायसेन पहुंची निशा बांगरे की सरकार के खिलाफ न्याय पद यात्रा है। निशा बांगरे का इस्तीफा बताते चले कि शिवराज सरकार मंजूर नहीं कर रही है, जिसको लेकर के निशा बांगरे न्याय पद यात्रा निकाल रही हैं और सीएम हाउस तक उन्होंने जाने की बात कही थी। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि उन्होंने शिवराज सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि अगर शिवराज सरकार से होते और इस्तीफा देते तो उनका इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया जाता। रायसेन पहुंची निशा बांगरे की न्याय पद यात्रा। निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर नहीं कर रही है शिवराज सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर रायसेन से आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे न्याय पद यात्रा निकाल रही हैं। महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन शासन ने अभी तक मेरा ज्ञापन स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अब मैंने सोच लिया है कि मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। तो अगर मुझे बीजेपी से लड़ना होता तो एक दिन में इस्तीफा भी हो जाता। और जैसा आप देख सकते हैं कि 39 उम्मीदवारों की जो पहली सूची आई थी उसमें जबलपुर मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर जो कि अति आवश्यक सेवा होती है, उनको एक दिन में इस्तीफा देकर के उसी दिन टिकट मिलती है और उसी दिन बीजेपी ज्वाइन करवा दी जाती है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं प्रमोद शर्मा। प्रमोद, निशा बांगरे इस्तीफा सौंप चुकी हैं। विपक्ष सरकार पर हमलावर है कि आखिर वो इस्तीफा क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं। शिवराज सरकार इस्तीफा स्वीकार कर नहीं रही है। एमपी की सियासत में चल क्या रहा है आखिर? देखिए, कैसे करके अपनी राय के रोड़े को रोका जाए, यही चल रहा है। और एक बात साफ हो चली है कि पहले भले ही कुछ भी तर्क दिया गया हो, लेकिन कुल मिलाकर ये बात सही है कि निशा बांगरे के साथ षड्यंत्र रचा गया है। क्योंकि जब वो सर्वधर्म सभा का आयोजन कर रहे थे तब उसमें शामिल होने से उन्हें रोका गया, क्योंकि हो सकता है कि जिसकी राय में वो अड़चन बन रही थी वो समझ गए होंगे, इसीलिए उनकी तमाम आयोजनों में और वो ऐसा ना हो कि आगे चल के 23 के समर में ज़्यादा अड़चन बन जाए, इसलिए रोकने के तमाम जो जतन किए गए, उनकी सर्वधर्म सभा को भी रोकने की कोशिश की गई। और अब जबकि मोर्चा खोल दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। सवाल ये कि ऐसे मैंने कई उदाहरण देखे और निशा बांगरे भी सही कह रही हैं, क्योंकि चाहे तो वो राज्यसभा चुनाव के समय राज्यसभा के लिए जब बीजेपी ने नाम तय किए गए तो सरकारी पद छोड़कर इस्तीफा देने वालों के तत्काल इस्तीफे एक्सेप्ट हो गए। तो निशा बांगरे के इस्तीफे में एक्सेप्ट करने में कौन सी अड़चन आ रही है? ये क्योंकि अड़चन वही है जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जिन पर वो आरोप लगा रही हैं। हो सकता है कि उनके लिए वो 23 के चुनाव में अड़चन बन सकती है, लिहाजा बड़ी बैतूल में स्ट्रॉन्ग देखिए मानी जाती है निशा बांगरे, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड में काम किया है। तो लिहाजा अब बीजेपी के लिए वो मुश्किल भरी हो सकती है, इसीलिए उनके इस्तीफे को नामंजूर करके उन्हें चुनाव से दूर करने की यह साजिश का आरोप निशा बांगरे ने लगाया। इससे पहले भी उन्होंने जी मीडिया पर एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सर्वधर्म सभा को रोकने के लिए तमाम जतन किए गए, यहाँ तक कि उन्हें प्रताड़ित तक किया गया, कनेक्शन काटा गया, लेकिन तमाम अड़चनों के बावजूद उन्होंने इस सभा का आयोजन किया। देश विदेश से लोग उनकी सर्वधर्म सभा में देखिए शामिल हुए थे। ये उनकी वहां पर पॉपुलैरिटी यानी पहचान और लोकल कनेक्टिविटी बताती है। लिहाजा अब जबकि ऐलान कर दिया निशा बांगरे ने चुनाव लड़ने का, तो बीजेपी के लिए राय मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इस ट्राइबल एरिया में बीजेपी कमजोर है। और निशा बांगरे यदि वहां पर चुनाव लड़ी और कई बार उनकी कमलनाथ से नजदीकी यानी मुलाकात ये साफ तौर पर बयां कर चुकी है कि बीजेपी के लिए आगे वो अड़चन बनने वाली है। तो सवाल ये उठ रहा है कि इस्तीफे को मंजूर करने में आखिरकार सरकार को क्या क्या अड़चन आ रही है, क्योंकि इससे पहले कई उदाहरण ऐसे सामने आए हैं कि इस्तीफे तत्काल मंजूर किए गए हैं, लेकिन निशा बांगरे के इस्तीफे को मंजूर करने में सरकार को मुश्किल क्या है? मुश्किल यही है क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव में निशा बांगरे अड़चन बनने वाली है। तो उनका इस्तीफे में मंजूर करने में हीला हवाली साफ तौर पर नजर आ रही है। जाहिर सी बात है, बीजेपी नहीं चाहेगी कि जो गढ़ उनके हाथों से खिसक रहा हो उसको निशा बांगरे साध कर और पार्टियों को फायदा पहुंचाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।